बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। हम लोगों ने फिल दी ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास है द मिडल वैल्यू और अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डेटा इज़ नोन एज अ मेजर ऑफ। यानी यहाँ पर देखें, हमारे पास जो मिडल वैल्यू होती है किसी भी डेटा को, तो उससे इज़ नोन एज अ मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि अगर आप अपना बुक का पेज नंबर 233 ओपन करें तो वहाँ पर आपके लिए वाज़े एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा। एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा को हम कहते हैं मीन। डैश इज अ वैल्यू दैट इज रिपीटेड मोस्ट इन अ डेटा। जो कि डेटा के हमारे बार बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं मोड। वेटेड मीन एक्स डब्ल्यू इज। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है फार्मूला जो कि हमारा पेज नंबर 234 अगर आप ओपन करें तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला नज़र आ जाएगा। सो चलिए हम इसको राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीन एक्स। अगर मीन एक्स होगा तो ये भी हमारे पास है फार्मूला जो कि हमारा पेज नंबर 233 पर है। तो चलिए हम इसको राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। के हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। द मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ बाय अ नंबर ऑफ वैल्यू। तो ये देखें, मीन्स का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, सम ऑफ वैल्यूज़ को हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। टू डिटरमिन नंबर 2 हमारे पास है टू डिटरमिन द मोड। अगर हमने मोड फाइंड करना है तो मोड हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, द डेटा शुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने से हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा कौन सा ऐसी वैल्यू है जो कि बार बार डेटा के अंदर, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो कि बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा उसी को ही हम मोड कहेंगे। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। द मीडियन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर अरेंज वैल्यू ऑफ द डेटा। तो ये देखें, मीडियन एंड मोड को हम फाइंड करने के लिए पहले मीडियन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा। तो ये मीडियन एंड मोड हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ट्रू है। मोड इज अ नंबर ऑफ टाइम अ डेटा वैल्यू अपीयर इन अ क्लास। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि मोड में जो हमारे मोड से मुराद होता है वो वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है डेटा सेट के अंदर, नॉट अपीयर इन अ क्लास। सो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है अ डेटा सेट कैन हैव वन, मोर देन वन और नो मोड। यानी डेटा सेट के अंदर एक से ज़्यादा, एक या कोई भी मोड नहीं हो सकता। तो ये बात भी हमारी क्या है? ट्रू है। क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में जिसमें हमारे पास मोड एक भी हो सकता है, दो भी होंगे और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें अंदाज़ा होता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने हमारे पास गिवन है 5, 11, 6, 17, 2 एंड 7। यानी हमने पहले इनका मीन फाइंड करना है, फिर हमने इनका मीडियन को फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके मोड को फाइंड करना है। हम इसका मीन सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। मीन्स में हमारे पास जो गिवन डेटा था हमने उसको इस तरीके से राइट कर लेना है कि 5 + 11 + 6 + 17 + 2 एंड +7। ये टोटल डेटा हमारे पास कितने नंबर हमारे पास टोटल है? 1 2 3 4 5 6। ये टोटल 6 नंबर है। इट्स मीन कि हम इसको 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। पहले हमारे पास जो गिवन डेटा था हम उसका सम ले लेंगे। उनका सम हमारे पास आ चुका है 48। 48 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। इट्स मीन कि 8 क्या है? हमारे पास इसका मीन है। अब हमने इसकी मीडियन को फाइंड करना है। मीडियन को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो गिवन डेटा है हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेना है। सो इट्स यहाँ पर देखें, मैंने हमारे पास जो गिवन डेटा क्वेश्चन में था उसका असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिए 2,
5, 6, 7, 11 एंड 12। अब हमने इसका मीडियन फाइंड कर, मीडियन से मुराद करता है दरमियान वाला नंबर। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर हमारे पास हैं 6, तो सेंटर वाले नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे 6 एंड 7, ये वो नंबर है जो हमारे पास सेंटर वैल्यू है। सो हमने क्या करना है, सेंटर वाले नंबर्स को अब हम इसका मीडियन फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे 6 + 7 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 के साथ इसलिए डिवाइड करें क्योंकि यहाँ पर देखें ओनली 2 नंबर्स है, सेंटर में 2 नंबर्स है, इसलिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। पहले हम इसका सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 7 = 13। 13 को 2 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5। इट्स मीन कि 6.5 इसका क्या है मीडियन है। अब हम लोगों ने इसका मोड फाइंड करें। मोड से मुराद होता है वो वैल्यू, यानी वो हमारे पास जो गिवन डाटा हो तो उसमें वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 5, 11, 6, 17, 2 या 7, इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट करेंगे, यहाँ पर इसका मोड क्या है नन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 30 मैंगोज पिक एट अ रैंडम फॉर्म असाइनमेंट वेट। यानी हमारे पास क्या है 30 मैंगोज हैं जिनका वेट क्या है जोबे के बेतरतीब हिसाब से वो रखेंगे, हमने उनके वेट के हिसाब से उसको सही करके रखना है। हमारे पास यहाँ पर वेट्स गिवन है। फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल, हमने उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल, फिर हम लोग राइट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू। हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है 68 एंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास है 142। हम लोगों ने टेबल इस तरीके से अरेंज करके राइट करना है कि सबसे पहले राइट करें क्लास इंटरवल, फिर डेटा, फिर टैली मार्क्स, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पर देखें हम लोगों ने स्टार्ट नंबर्स हम लोगों ने इस तरीके से लेना है कि 65 to 74 यानी 10-10 करके हमने नंबर्स को लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि हमारे पास डेटा में वहाँ पर कितने नंबर्स मौजूद हैं। सो यहाँ पर देखिए 65 से 74 तक हमारे पास जो नंबर मौजूद हैं वो 2 नंबर हैं। एक है हमारे पास 68 एंड 74, तो ये हमारे पास हो गए 2। तो टैली मार्क्स में हम यहाँ पर 2 लाइन्स लगाएंगे 1, 2। जब नंबर 2 है इट्स मीन कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में हम क्या राइट करेंगे 2 राइट करेंगे। अभी यहाँ से देखिए 75 to 84, 75 से लेकर 84 तक हमारे पास जो डेटा गिवन है वो हमारे पास है 84, 81, 84, 75, 78, 78 एंड 82। टोटल हो चुका है डेटा हमारे पास 7। इट्स मीन फ्रीक्वेंसी 7। तो हम यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7। ठीक हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अगला स्टार्ट कर लेना है। 85 to 94 हमारे पास क्लास इंटरवल है। डेटा हमारे पास है 93, 92, 86 एंड 85। टोटल हमारे पास कितने 1, 2, 3, 4। फ्रीक्वेंसी में हम 4 राइट करेंगे, यहाँ पर हम 4 लाइन्स लगाएंगे 1, 2, 3, 4। 95 to 104 हमारे पास जो डेटा है वो है 99, 104, 98, 102 एंड 104। 1, 2, 3, 4, 5। फ्रीक्वेंसी में 5 राइट करेंगे और यहाँ पर हम लोग 5 लाइन्स लगाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन इसके ऊपर इस तरीके से आएगी। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 105 से 114 तक हमारे पास जो डेटा गिवन है वो हमारे पास है 111, 110, 112 एंड 108। टोटल हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है। सो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 4 राइट करेंगे, यहाँ पर 4 लाइन्स लगाएंगे 1, 2, 3, 4। 115 से 124 तक जो हमारे पास डेटा गिवन है वो हमारे पास है 115, 124 एंड 118। 3 है तो फ्रीक्वेंसी में हम 3 राइट करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1, 2 एंड 3 लाइन्स लगाएंगे। 125 से लेकर 134 तक हमारे पास जो डेटा गिवन है वो हमारे पास है 125, 130 एंड 130। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3 है। इट्स मीन यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी में हम 3 राइट करेंगे, यहाँ पर हम लोग ओनली 3 लाइन्स लगाएंगे 1, 2 एंड 3।
135 से लेकर 144 तक हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है हमारे पास 140, 142, 2 है। तो यहाँ पर देखो 2 डेटा में हमारे पास कितने नंबर है, 1 2, इट्स मीन यहाँ पर हम लोग 2 राइट करेंगे एंड 2 लाइन्स ही हम लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है अब हमने इसका सम करना है, तो हम इसका सम इधर ही कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें 2 + 7 + 4 + 5 + 4 + 3 + 3 एंड +2 इज इक्वल टू 30। 30 हमारे पास क्या आ चुका है, फ्रीक्वेंसी 30 आ चुकी है एंड क्वेश्चन में भी हमारे पास था कि 30 मैंगोज आर पिक। तो इट्स मीन कि हमारा आंसर वो है जो हमारे पास क्वेश्चन में 30 मैंगोज कहा गया था। इट्स मीन कि हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, यानी जो हमारे पास फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर है हमने उनका मीन फाइंड करना है। अच्छा, नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो इट्स मीन कि हमारे फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 तक, ठीक हो जाएगा। चलिए इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम पहले राइट करेंगे नेचुरल नंबर जो हमसे मांगे गए थे वो 1 से लेकर 15 तक है। हमने इनका मीन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 अप टू 15 तक हम इससे राइट करेंगे। टोटल फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर थे, इट्स मीन हम इसको 15 के साथ तब जाकर हम इसको 15 के साथ डिवाइड करें, क्योंकि ये हमारे पास टोटल 15 नंबर्स है नेचुरल, ठीक हो जाएगा। पहले हम इनका सम कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 120/15। 120 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इट्स मीन कि इसका मीन हमारे पास आ चुका है 8। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डिटरमिन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर, यानी हम लोगों ने फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर जो है हमने वो राइट करने और उनका मीन फाइंड करना। सो फर्स्ट 8 इवन नंबर हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे इवन नेचुरल नंबर जो हमसे मांगे गए थे वो हमारे पास है 2 4 6 से लेकर 16 तक। अब हमने इनका मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें हम 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 एंड +16 राइट कर देंगे। टोटल ये हमारे पास फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर थे। इट्स मीन हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। इट्स मीन हमने इसको 8 के साथ डिवाइड करना है। पहले हम इन नंबर का सम कर लेंगे, तो हमारे पास सम आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 8। जब हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर इन अ फैक्ट्री इज 2500, यानी 25 वर्कर की एवरेज सैलरी हमारे पास आई है 2500। इफ़ द सैलरी ऑफ द मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री इज़ 35,000, यानी जो मैनेजर की सैलरी है वो देखी जाए तो वर्कर के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वर्कर की एवरेज सैलरी 2500 है एंड मैनेजर की एवरेज सैलरी हमारे पास आ चुकी है 35,000। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 26 एम्प्लॉय, यानी 25 वर्कर हो गए, उनके साथ एक मैनेजर को लगा देंगे तो ये हो जाएंगे 26। इन टोटल 26 की हमारे पास एवरेज सैलरी हम लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास है 25। वर्कर की जो एवरेज सैलरी थी वो हमारे पास थी, एक मिनट यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, वर्कर्स की एवरेज सैलरी हमारे पास थी 2500। सो हम लोग यहाँ पर एवरेज सैलरी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एवरेज सैलरी हमारे पास किस तरीके से आएगी, एवरेज यानी हम लोग पहले यहाँ पर वर्कर की टोटल जो सैलरी है पहले हम उसको फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा कि हम लोग एवरेज सैलरी इज इक्वल टू टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर। सो एवरेज सैलरी हमारे पास गिवन है, एवरेज सैलरी हमारे पास है ₹2500 इज इक्वल टू टोटल सैलरी हमें मालूम नहीं है तो हमने उसी को मालूम करना है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे टोटल सैलरी, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास है 25, तो हमने टोटल सैलरी को फाइंड करना है। तो इट्स मीन नंबर ऑफ वर्कर जो कि 25 यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएंगे 2500 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे ₹2500
2500 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो टोटल सैलरी है वो हमारे पास आ जाएगी ₹62,500। अब हमने इसकी हेल्प से क्या करना है, अब आगे इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। सो अब ये देखो हमारे पास टोटल सैलरी आ चुकी है। टोटल सैलरी आ चुकी है 25 वर्कर्स की जो टोटल सैलरी है हमने वो फाइंड कर ली है। अभी यहाँ पर देखें मैनेजर की जो सैलरी है, मैनेजर की सैलरी हमारे पास है 35,000। ठीक हो जाएगा। अभी हम लोगों ने फाइंड करनी है टोटल सैलरी ऑफ 26 एम्प्लॉयज़, क्योंकि देखें हमारे पास 25 वर्कर थे एंड एक क्या था, मैनेजर था। 25 + 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे टोटल सैलरी जब तक हमारे पास टोटल सैलरी नहीं आएगी तो हम एवरेज सैलरी नहीं फाइंड कर सकेंगे। ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम पहले टोटल सैलरी फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो टोटल सैलरी थी, यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे पहले 25 वर्कर्स की जो सैलरी आई थी वो, सॉरी, टोटल सैलरी ऑफ 26 एम्प्लॉयज़। सो हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास थे वर्कर्स प्लस मैनेजर। सो वर्कर की जो हमारे पास सैलरी आई थी वो आई थी 62,500 एंड मैनेजर की जो है सैलरी वो हमारे पास है 35,000। हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 97,500। इट्स मीन कि टोटल सैलरी ऑफ 26 एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसकी मदद से एवरेज सैलरी ऑफ 26 एम्प्लॉयज़ फाइंड करेंगे। सो हमारे पास फार्मूला है। सो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें पहले हम टोटल सैलरी राइट कर देंगे ऑफ 26 एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर। सो टोटल सैलरी हमारे पास है ₹97,500 एंड नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास हो चुके हैं 25 वर्कर से एंड एक मैनेजर था, टोटल हो चुके हैं 26। तो इसलिए हम इसको 26 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज सैलरी ऑफ 26 वर्कर्स हमारे पास आ जाएगी 33,750। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑब्टेन out of 25 by the student of class 8 in English, determine the average marks obtained by the student। यानी हमारे पास यहाँ पर देखें बच्चों के इंग्लिश के जो मार्क्स हैं क्लास 8 के वो हमारे पास गिवन है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मार्क्स गिवन है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। इट्स मीन कि हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड कर लेने हैं टोटल मार्क्स। सो टोटल मार्क्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इट्स मीन के 4 मार्क्स यानी 11 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, 4 बच्चों ने लिए हैं। तो 4 11 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 44। 13 मार्क्स 3 बच्चों ने लिए हैं। इट्स मीन के 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। 15 मार्क्स 7 बच्चों ने लिए हैं। तो इट्स मीन के 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। 18 मार्क्स हमारे पास 16 बच्चों ने लिए हैं। इट्स मीन के हमारे पास 16 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288। 19 मार्क्स 4 बच्चों ने लिए, सो 19 4 ज़र हमारे पास आ जाएगा 76। 20 मार्क्स 3 बच्चों ने लिए, इट्स मीन 23 ज़र हमारे पास आ जाएगा 60। 21 मार्क्स 2 बच्चों ने लिए हैं। तो इट्स मीन के 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42।
22 मार्क्स सिर्फ एक बच्चे ने लिए हैं, तो इट्स मीन के हमारे पास क्या आ जाएंगे 22। इट्स मीन के टोटल मार्क्स, यानी जैसे हमारी क्लास में होता है ना कि टेस्ट होता है तो हम बताते हैं कि हम क्लास में इतने बच्चों ने 10 मार्क्स लिए हैं, 9 मार्क्स लेने वाले इतने बच्चे हैं, 7 मार्क्स लेने वाले इतने बच्चे, उस तरीके उस हिसाब से ये हमारे पास टेबल है। ठीक है कि 11 मार्क्स जितने बच्चों ने लिए हैं वो हमारे पास हैं 4 बच्चे, 13 मार्क्स लेने वाले 3 बच्चे, इस तरीके से हमारे पास टेबल है। सो हम यहाँ पर टोटल मार्क्स हम लोगों ने राइट कर दिए। अब यहाँ पर देखें, अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितने बन चुके हैं 4 + 3 + 7 + 16 + 4 + 3 + 2 एंड +1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 40। ठीक हो जाएगा। सो चलिए अब हम आगे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज का जो फार्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। सो वी हैव टू राइट अ फार्मूला राइट हो चुका है। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो टोटल मार्क्स हम लोग कर चुके थे। सो 44 + 43 + 105 + 288 + 76 + 60 + 42 एंड +22। टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो भी हम प्लस कर चुके थे, तो हमारे पास आ चुके थे टोटल स्टूडेंट आ चुके थे 40। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 676 डिवाइडेड बाय 40। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 676 को 40 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.9। इट्स मीन कि 16.9 हमारे पास आ चुके हैं एवरेज मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा। हमारे पास डेटा गिवन है, हमने उसका मीन, मीडियन एंड मोड को फाइंड कर लेना है। जैसा कि हमें पता है कि मीन को फाइंड करेंगे पहले हम, फिर मीडियन को फाइंड करें एंड फिर मोड को फाइंड करें। डेटा हमारे पास है 20, 50, 30, 34, 35, 27, 40, 10, 50, 50, 48 एंड 52। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर देखिए हम लोग मीन फाइंड करेंगे। जो वैल्यूज़ हमारे पास इतनी ज़्यादा थी कि वो एक लाइन में पूरी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पहले सब वैल्यूज़ को राइट कर दिया। 20 + 50 + 30 + 34 + 35 + 27, ये 27 है। ठीक है। 40 + 10 + 50 + 50 + 48 + 52, ये टोटल हमारे पास होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेटा में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं 12 है। इट्स मीन कि हम इनको 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए पहले हम इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 456 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे इज इक्वल टू, जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38। इट्स मीन के हमारे पास इसका मीन क्या आ चुका है 38। अब हमने इसकी मीडियन को फाइंड करना है। मीडियन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन डाटा था हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिए। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसका मीन को फाइंड करना है। तो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास कितनी थी 12 थी। इट्स मीन कि 12 का हाफ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो हमारे पास जो आ चुकी है सेंटर वैल्यू वो आ चुकी है, यानी जो दरमियान में जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई है, एक आई है 40, एक आई है 45। सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखें हम राइट कर देंगे 40 + 45 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं तो हम इसलिए इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 2। 85 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42.5। इट्स मीन कि हमारे पास इसका मीडियन आ चुका है 42.5। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, तो देखा जाए तो 50 वो हमारे पास कौन सा डेटा में यहाँ पर देखें 50 वो है जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि बाकी इतनी वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ 50 ही रिपीट हो रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास जो इसका मोड होगा वो क्या होगा 50 होगा। सो हम यहाँ पर मोड में राइट कर देंगे 50। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग द मानसून सीजन द रेन लेवल इन द सिटीज़ वर रिकॉर्डेड एज फॉलोइंग।
कि मानसून के दिनों में जो बारिश हुई, तो बारिशों का जो रिकॉर्ड था वो कुछ इस तरीके से उन्होंने राइट किया है कि 16 mm, 16 mm, 12 mm, 14 mm, 13 mm, 15 mm, 13 mm, 13 mm, 16 mm, 12 mm, 15 mm, 10 mm, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। यानी हमने भी इनका मीन, मीडियन एंड मोड को फाइंड करना। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डाटा था हमने पहले उसको राइट कर दिया। टोटल हमारे पास थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 थे। टोटल 12 था, इस यानी टोटल हमारे पास जो नंबर्स आए थे डाटा में वो हमारे पास थे 12। सो हम क्या कर देंगे, इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे। पहले हम इन नंबर का सम कर लेंगे। जब हम इन नंबर्स का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 12। 165 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.75 mm। यानी हमारे पास जो मीन आ चुका है वो आ चुका है 13.75 mm। हमने अब इसका मीडियन को फाइंड करना है। मीडियन को फाइंड करने के लिए पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, हमारे पास जो गिवन डाटा है या जो रिकॉर्ड है, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देना है। यहाँ पर देखिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम इसको जो हमारे पास जो सेंटर में वैल्यू आएगी ना, हम उसको फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सेंटर में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13 एंड 14, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटर में आ चुके हैं 13 एंड 14। सो हम यहाँ पर कर देंगे 13 mm प्लस 14 mm डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 1 2 ऐसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। पहले हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 mm डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.5 mm। अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन से नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 एक दफ़ा, 13 दो दफ़ा एंड 13 तीन दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक हो चुका है। फिर उसके बाद 16 एक दफ़ा, 16 दो दफ़ा एंड 16 तीन दफ़ा रिपीट हुए। 12 को देखा जाए तो 12 ओनली 2 टाइम रिपीट हुए। यानी मोड में हम वो नंबर राइट करेंगे जो बार बार, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। सो 12 को देखा जाए तो 12 2 टाइम है, 15 2 टाइम है, 13 2 टाइम है, लेकिन 13 3 टाइम है। इसलिए हम 13 एंड 16 यहाँ पर राइट करेंगे 13 mm एंड 16 mm, क्योंकि ये वो डाटा है हमारे पास, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।